सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में लोगों की अनेक कल्पनाएं और धारणाएं होती, लेकिन एक पते की बात आपको बताती हूँ कि सत्य परमात्मा का प्रेम और कुछ, वो प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम और वही ज्ञान। आज तक बहुत कम लोगों ने प्रेम की बात की, क्योंकि प्रेम का अर्थ लोग ठीक से नहीं लगा रहे, प्रेम को समझ नहीं पाते। परमात्मा प्रेममय है और वो सबके लिए प्रेम बांटते हैं। वो रहीम है, वो सब पे रहमत करते हैं, वो करुणा के सागर है, वो प्रेम के सागर है। ऐसी बातें तो सबने कही, किंतु ये प्रेम क्या है इसके बारे में खास चर्चा नहीं हुई। उसका कारण मैंने आपसे बताया कि लोग प्रेम को महत्व समझ लेंगे, प्रेम को और भी कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत संभल करके सब इन बड़े महानुभावों ने यह जरूर कहा कि परमात्मा प्रेम के सागर है। लेकिन वो जब प्रेम के सागर है तो वो है भी क्या? सागर में तो कभी कोई प्रेम किसी ने देखा नहीं होगा। अगर कोई डूब रहा हो तो उसको डुबाई देगा सागर। ऐसे तो सुना नहीं कि कोई डूब रहा हो तो उसे लाके किनारे पे छोड़। सागर में हर तरह के भयंकर जानवर रहते हैं और उसकी अपनी कोई हैसियत भी नहीं है। जब चंद्रमा उसे खींचता है तो उसकी ओर खींच जाते हैं, जब उसे ढकेलता है तो ढकेलते हैं। 24 घंटे में 2 मरतबा वो चंद्रमा की ओर खींचते और 2 बार उसे दूर रखते, जैसे कठपुतली जैसे रहते हैं। तो ये प्रेम के सागर परमात्मा है। ये क्या है? अंतर्यामी परमात्मा जो सब चीज को जानते हैं, सारे सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, मानव को बनाया है, एक छोटे अमीबा से उठा के इस दशा में ला दिया, उस परमात्मा को हम समझते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप, पर उनको जो ज्ञान है वो प्रेम का ज्ञान। वो जानते हैं कि प्रेम कैसे किया जाए। हमारे में जो प्रेम का ज्ञान है वो संकीर्ण, सीमित। हमारे लिए हमारा बच्चा, हमारा घर, जैसे मैंने बताया था, कभी कभी जरा बढ़ गए तो अपना गांव, गांव से थोड़ा बढ़ गए तो अपना देश। इस प्रकार प्रेम में थोड़ी सी सीमित भावना और कुछ स्वार्थ भी। हम लड़ेंगे अपने लड़के के लिए, हम लड़ेंगे और किसी चीज के लिए, उसमें स्वार्थ की भावना। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो ज्ञानी है, माने वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। समझ लीजिए, सब कुछ जानते हैं आप क्या हैं, आपकी क्या परेशानियां, आप किस ऊंचाई पे रहते हैं, आप पे कौन से दोष हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भी वो आप पर प्रेम करते हैं।
वो जानते हैं, उनमें ये ज्ञान है कि इस प्रेम की शक्ति को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य के प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रेम में शक्ति है, और वो शक्ति स्वयं ज्ञानी है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करेगी, अपने बच्चे को बिगाड़ेगी, दूसरे को बच्चे को सताएगी। अगर एक बाप है तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा, अपने घर वालों को सताएगा, या घर वालों के मानेगा तो बीवी को सताएगा। उसमें संतुलन नहीं, उसमें यह सूझबूझ नहीं है कि दोनों को किस तरह से ठीक करना, क्योंकि ज्ञान नहीं, उसके प्यार की शक्ति में ज्ञान नहीं। तो परमात्मा का जो प्रेम है उसे आप तो ज्ञात है ही, आपके बारे में सब जानते ही है वो, और जब भी जानना चाहते हैं जान सकते। जहां उन्होंने नजर कर दी, जहां उनका चित्र गया, जान गए ये क्या है। लेकिन आपको जान गए आपके चक्रों पर, और ये भी वो जानते हैं कि इनको ठीक कैसे करना। और तरीका इतना सुंदर है, इतना मधुर तरीका है कि वो उसके समझने के लिए हमारे पास दिल होना चाहिए। अगर हमारे पास दिल नहीं होगा तो हम उस परमात्मा के तरीके को नहीं समझ। जैसे शबरी के बेर, शबरी एक भीनी जाति की बहुत निम्न होते हैं, बुढ़िया की उसके दांत टूटे हुए थे, दो चार दांत बेचारी के पास। जब श्री राम आ रहे थे तो उन्होंने अपने दांत लगा लगा कर हर एक बेर को जाना, क्योंकि खट्टा बेर तो नहीं खाएंगे ना, इसलिए हर एक को देख लिया कैसे है बेर। उसे जब श्री राम को दिया तो उन्होंने उसमें वो प्रेम की झलक दी, जान लिया कि ये प्यार। फौरन सारे बेर ले लिया अपने पास इकट्ठे कर और एक एक करके खाने लगे। मैंने ऐसा कभी कोई बेर खाया ही नहीं, ये तो अमृत है। उनकी पत्नी जो साक्षात देवी थी, उनको अच्छा तो हमें भी दीजिए करना, मैं आपको नहीं देने वाला, ये सब मेरे बेर है। देखिए चूल जिसे कहते हैं, छोटी छोटी चूल में उनका प्यार। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए मैं आपकी अर्धांगी हूँ, आपको बांटना ही पड़ेगा मेरे साथ। चलिए आप धर्म के चक्कर में आकर उनका चलो। उनको दे दिया, दो चार बेर दी, ज्यादा नहीं। उन्होंने वो खाए, कहने लगे अरे क्या ये बेर है, मैंने ऐसे कभी बेर खाए। झूठी तो किसी की भी चीज हम नहीं खाते, और एक भीनी के झूठे बेर खा गए दोनों। उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था लक्ष्मण जी को। उन्होंने सोचा ये क्या बदतमीजी है, इतने बड़े साक्षात अवतरण के सामने ये बेर लेके आ गई और बेर भी खिला रही है और ये खाए जा रहे हैं। बहुत उसे गुस्सा चढ़ा। और जब सीता जी ने कहा कि साहब मेरे तो ऐसे कोई बेर नहीं खाए, तब उनका भी दिल पसीजा। उनका भाई मुझे भी थोड़े से तो दे दीजिए। ना मैं ना दूंगी, आपको गुस्से हो रहे थे, अच्छा बाबा माफ करो, पर पेड़ तो दो। जब बहुत कहा तो उनको दो चार सीता जी ने पेड़ दे दिया। वो बेर खाते ही उनका गुस्सा उतर एकदम ठंडे हो गए। तो किस तरह से ये चूल
किस तरह से ये छोटी छोटी चीजों से मनुष्य को ऊंचा उठाने का प्रयत्न परमात्मा कर। सिर्फ ये प्रेम की लहरों पे ही ऊपर उठ सकता है और कोई तरीका मनुष्य को ऊपर उठाने का ये परमात्मा ही जानते हैं कि हर आदमी को किस तरह से ठीक कर रहा है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। जैसे कि एक बार एक गगनगिरी करके महाराज बड़े गुस्सेले है, वो है लेकिन बात और सबसे बताते थे कि मेरे पास क्यों आते हैं मुझे सताने के लिए, आदिशक्ति आई हुई, उनसे जाके मिलाओ, कुमार में आदिशक्ति आई है। तो कोल्हापुर में जब मैं गई, मैंने कहा मैं भी जाके देखा दी उसको महाराज। और बहुत ऊंचाई पे रहते थे, चढ़ के जाना था। उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ोगे? मैंने कहा मुझको चढ़ने में क्या मुश्किल है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ने ही वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो कल आप क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी लोग पर जाते नहीं। मैंने कहा तुम हाथ को लगाओ देखो तो सही। ऊपर से चैतन्य की लहरें आने लगी, फिर सब लोग ऊपर गए, खूब जोर से घमसान प्रसाद। और ये गुरुजी महाराज जो थे, ये इनका कहते थे कि इनका बरसात पे बड़ा कंट्रोल है। अब बरसात हो जा रही, बरसात हो जा रही, और उनका कंट्रोल पता नहीं क्या हो गया बेचारों का। जब मैं ऊपर गई तो वो गर्दन हिलाते ऐसे ऐसे बैठे थे गुस्से में, बाहर शीला। मैं तो पूरी बीत गई। तो लोगों ने जाकर उनको गुफा में बिठा दिया। ये तो अभी ऐसे ही गुस्से में ऐसे ऐसे गर्दन करते का गुस्सा ही नहीं उतर रहा। उसके बाद आए, उनकी दोनों टांगे गई हुई है, तो वो चाहे शेर पे ही चलते, वो चल नहीं पाते, शेर पे चलते। उनको उठा के लाए, ये सामने बिठा, कहने लगे क्या माँ आपने मेरा अहंकार उतारने के लिए ये बरसात की? मैंने कहा भाई मुझे क्यों आपका अहंकार उतारना, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैं आप आने वाले हैं मेरे पास तो खबर आ गई, देव देवता आके बैठ गए और आप हिलते हुए मेरे घर पे आए, इतनी शर्म की बात है मेरे लिए, और ऐसा हो गया। तो ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने किया। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच सच बात बताऊं? कहले क्या बात? मैंने कहा बात ये है कि तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए साड़ी ली है भगवे रंग की। तो देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी बेटे से तो मैं साड़ी नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थी हूँ, लेकिन अब भीग गई हूँ तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। कहते साथ आंखों से झरझर के आंसू बहे, सारा गुस्सा चला और जो बरसात बाहर हुई थी वही आंखों से। माँ तुमने कैसे जाना कि मेरे पास तुम्हारी साड़ी है? मैंने कहा मैंने देखा जब तुम्हें खरीदी मैं वही थी। तब उनकी समझ में बात आई। मैंने कहा देखो मुझे, मैं जब आ रही हूँ, अगर मेरे ऊपर बरसात हो जाए तो सारी सृष्टि में चैतन्य नहीं फैल जाए। जरूरी नहीं कि जहाँ तुम रहते हो हरा भरा सब है, सब सुंदर हो जाए तो क्या हर्ज है? एक बार अभी गई ऐसी कौन सी आफत हो? उनकी समझ में बात आ। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हमारे अहंकार को जो है एक तरफ करना चाहिए। अहंकार की बीमारी जब मनुष्य पे चढ़ जाती है तो उसे पहले तो गुस्सा चढ़ता है कि हमने ये सोचा था और ऐसे नहीं हुआ, हम ये करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। जब अहंकार चढ़ जाता है तब परमात्मा इसी प्रेम के ज्ञान को इस तरह से फेरता है कि उस आदमी का अहंकार जो है जरा करता है, इसको जो है वो तोड़। इसका जो है इलाज परमात्मा ही। वो इस तरह से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे अहंकार है, लेकिन आप ठीक हो। अहंकार के कारण मनुष्य जो वास्तविक है उसे देख ही नहीं पाता और जो झूठ है उसकी ओर दौड़ता है। आज ही डॉक्टर साहब ने पूछा मुझे कि ये सब लोग ऐसे झूठे गुणों के पीछे क्यों भागते हैं
जब वो पैसा लेते हैं, जब वो दगा देते हैं, जब उनके शिष्यों ने कुछ भी नहीं पाया, तभी वही क्यों भाग? उसकी वजह एक सीधी साधी, इनमें भी अहंकार, और वो भी अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, तो वो रोल्स रॉयस करते हैं। इतने इस गुरु के पास रोल्स रॉयस है, तो ये कितना बड़ा गुरु होगा, क्योंकि ये भी पैसे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके पास रोल्स रॉयस है। वाह वाह वाह, क्या प्रेम को नहीं सोचते वो पैसे की शक्ति है। इसके पास कितना पैसा है, आपको आश्चर्य होगा। मैं बॉस्टन में गई थी तो वहां के टेलीविजन वालों ने मुझे इंटरव्यू में बुलाना चाहा, पर उससे पहले इंक्वायरी करी कि आपके पास कितने रोल्स रॉयस है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो रोल्स रॉयस कुछ नहीं। तो आपके पास कोई रोल्स रॉयस नहीं? मैंने कहा मेरे पति ने एक गाड़ी खरीदी, वही हमारे पास है, और तो मेरे पास कोई रोल्स रॉयस वगैरह कहाँ से आएगी? क्यों? मैंने कहा हमको पैसा थोड़ी लेते हैं इसका, उसका तो कोई मूल्य नहीं। कल फिर हमें से कोई मतलब नहीं, आपका कोई बिजनेस नहीं, तो हमें क्या करेंगे आप सब? अमेरिका में हर चीज पैसे पे चलती, यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, वेटिकन जो है, जो कि पोप का साम्राज्य है, उन्होंने $2 बिलियन, 2 बिलियन माने मिलियन होता है 10 लाख और उसका 100, 2 बिलियन डॉलर के झूठे प्रॉमिसरी नोट्स बाकायदा अब वो बेचे। उसमें शामिल था माफिया, वेटिकन और स्विट्जरलैंड की बैंक। खुले आम ये काम हुआ क्योंकि बड़ा भारी जाल फैलाया। बाद में पकड़े गए लेकिन पैसा उन्होंने कमाया। इसी प्रकार ये जितने भी दुर्घंटाल है, इनके सबके माफिया बने हुए, और ये लोग इसी तरह से बेवकूफ बना बना करके, कुछ करके, इस तरह से बस रुपए के पीछे में लगे, क्योंकि इनका विश्वास ये है कि रुपए की शक्ति बहुत ज्यादा है और जितना रुपया मनुष्य के पास होगा उतना ही वो लोगों को कठोर करता है। तो जो लोग रुपए के पीछे में भागते हैं वो परमात्मा के प्रेम को समझ ही नहीं सकते, पर उसका इलाज होता। रुपया वाला आदमी रात भर सो नहीं सकता क्योंकि बेकार का कमाया पैसा, बेईमानदारी कमाया नहीं, रात भर उसको चैन नहीं। उसके बच्चे खराब जाते हैं, मुंह बोलते हैं तुम तो बेईमान हो, तो क्या है, पैसा हम जोड़ा है। फिर घर में शराब आ गया, इधर भाग गई, ये हुआ वो हुआ। यही आज आप देखिए कि बाहर के देशों में यही सब कुछ हो गया। उनके पास पैसा तो है और उनका समाज ठिकाने से नहीं, उनकी बीवियां घर में नहीं, उनके बच्चे उन पे थूकते। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा, जो सच्चाई का, सत्य का पैसा है उसके फल अनेक होते। और धर्म में खड़ा हुआ मनुष्य जब तक वो धर्म में खड़ा नहीं है उसको पैसे का बोझा उठाना आएगा ही। तो सबसे बड़ी चीज है मनुष्य को अपने से ही प्रेम करना चाहिए, अपने से ही निर्वाच प्रेम करना चाहिए, अपने से ही डिटैच प्रेम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने अगर मुझे रुपया दिया है तो मैं इसका क्या करूं जिससे मुझे लाभ, असल लाभ। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पुण्य मिले। अब इसका भी लोग बड़ा फायदा उठाते, इस सादगी के बातचीत का भी लोग बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम गए तो वहाँ सब लोग बेचारे आए तो कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे मेरे पैसे रखे। लोगों ने कहा पैसे की जरूरत नहीं, वहाँ पैसा नहीं ले, पैसा मत दो। अच्छा तो 5 नहीं तो 10 पैसे दो। कोई ये समझ ही नहीं सकता है कि भगवान के दरबार में पैसा नहीं चलता, उसको पैसा समझ में नहीं आता, पैसे की अकल ही नहीं। भगवान पैसा भगवान ने बनाया कि आपने बनाया? सारा
ज्ञान है, पर पैसे का ज्ञान नहीं है भगवान को। मैं और ये जरूर ज्ञान है कि पैसे की वजह से जो मनुष्य धर्म को छोड़े हुए और हर तरह की ऐसी क्रियाएं करता है जो मनुष्य को लज्जित कर दे, उसको वो उसका फल देता है उसी के अंदर। इतना ही नहीं, ऐसे आदमी का भी मान छोड़ देंगे, बहुत छोड़। सब लोग उसके पीठ पीछे बुराई, अरे उनकी बात। एक बार मैं गई थी वहां आगरा के कोर्ट पे जाने में देर हो गई, लौटते का अंधेरा, किसी तरह से नीचे बाहर हम आए, टॉर्च वगैरह लगा के, पूरा अंधेर, सुनसान, एक दीप, कोई जोत, कुछ एकदम सुनसान। यहाँ पर न जाने कितनी रंगरलियां होंगी, कितना यहाँ इन लोगों ने शराब पिया होगा, क्या क्या किया। आज एकदम जैसे कि स्मशान जैसे, एक दीप नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह से रास्ता टटोलते हुए हम लोग बाहर आए तो देखते हैं कि रास्ते की लाइट, यहाँ कैसे लाइट है। एक मदार बनी, कोई वली थे, सुनते हैं अकबर बादशाह के दूध, उनके मदार के दूध चले गए अकबर बादशाह, लेकिन वहां दीप जल रहा, वहां आज भी दीप जल रहा और जलता रहेगा। आखिर मनुष्य कुछ भी हो जाए उसी की इज्जत करेगा जिसमें असलियत में प्यार है, जिसमें असलियत में धर्म, जो असलियत में एक असली जिंदगी को अपनाता है। आज भी आप संसार में उन्हीं लोगों के नाम सुनते हैं जिन्होंने इस तरह की जिंदगी बिताई कि जो उनके जीवन में, बाह्य में, अंदर में, हर जगह एक स्वच्छ, सुंदर, निर्मल स्वरूप का दर्शन। आज तक मैंने भी देखा कि कोई बड़ा रईस मर गया, उसके फोटो लगा के लोग उसके हाथ पूछा, मैंने तो देखा नहीं। मैंने कहीं पुतला देखा है किसी दुनिया में नहीं कि कोई बड़ा रईस था तो उसका पुतला खड़ा हो गया। उल्टे मैंने ये जरूर देखा है कि ऐसे लोगों के बहुत से फोटो जला दिए गए, जूते मारे गए दुनिया भर, और कहीं मैंने नहीं देखा कि किसी भी रईस आदमी का बड़ा महत्व। तो हमारी जो इच्छा होनी चाहिए वो ये कि हम निर्मल हो जाए, निर्मलता से हम ढाले, क्योंकि परमात्मा का प्रेम अत्यंत स्वच्छ निर्मल है और वो निर्मलता को पसंद करता। और सत्य में अगर आप करें, कोई सी भी सत्य बात आपने करते हैं और सत्यता में अगर आप खड़े हैं तो परमात्मा उस सत्य का बड़ा भारी आधार, उसको अपने हाथों हाथ उठा ले, उसको बचा ले। हिटलर जब आया तो लोगों ने कहा कि अरे अब तो गए हम, हिटलर हम सबको खा जाएगा, क्योंकि ये तो अमानुष, इसको कौन ठीक करेगा। अब वही एक सबक हो गया लोग, कोई हिटलर ना बने, कोई हिटलर बनने की कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो हिटलर का। अभी हिटलर का नाम जर्मनी में कोई लेता नहीं, उसका नाम सुनते कान बंद कर रहे। जर्मनी के लोग जो हैं इतने शांत, इतने कोमल हो गए, टेंडरनेस में उनका स्वभाव इतना अच्छा हो गया कि हमारे शहरों में सबसे जो ज्यादा बढ़िया लोग हैं वो है जर्मनी। एक साहब जर्मनी के थे, उनकी शादी को तय किया, कल पुलिस में, तो हमने कोई एक और बताई देवी वो अमेरिका की, उससे ठीक रहेगा। कल नहीं नहीं माँ, ये तो इतना सज्जन है, ये तो मर जाएगा उसके साथ। क्यों? नहीं, ये तो बहुत ही सज्जन आदमी,
जबरदस्त है औरत अमेरिकन, वो इसको खा जाएगी, बाबा रे बाबा नहीं। और जब पहली मरतबा मैं रशिया गई तो मेरे साथ 25 जर्मन लोग आए। मैंने तुम लोग दौड़ के क्यों आए? छुट्टियां लेके पैसा लेके पहुंचे। पहले माँ हमारे बाप दादा ने कितने पाप करे, हमको जाके इनको रियलाइजेशन कम से कम देना चाहिए। तो हमारे बाप दादाओं का कल्याण ही नहीं, जो पाप करने वाले चले गए, लेकिन हमको भी दुख करना चाहिए। तो जो बिल्कुल पहाड़ पे चलते थे वो दरियों पर, ये परमात्मा के कारण सदाम का हारना, ऊपर आना और उसके बाद इस तरह से मुंह दिखाना, ये भी परमात्मा जरूर। इसे लोग समझ लेंगे कि जो फंडामेंटली जो हम धर्मांधता लोग हैं, कितनी गलत चीज है। धर्मांधता बहुत गलत चीज है। ये अंधापन हमें छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का अंधापन नहीं होना। और इसमें दोष मानव का और मनुष्य का, क्योंकि इन्होंने उसको सबको बड़ा अच्छे से पूरा बना लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, धर्म को ऑर्गेनाइज कर दिया, बेटी करते ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये क्या करते हैं अंदर में भगवान जाने। जैसे ही धर्म ऑर्गेनाइज हो जाता है, सहयोग में हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट जरूर बनाए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो हिंदुस्तान में कोई आपको एक झोपड़ी भी नहीं देगी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ। ये पेड़ होते हैं, इनमें कोई मेंबरशिप होती है, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो जीवंत क्रिया में हम विश्वास रखते हैं, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेम से ही सब चीज होती है। आप देख लीजिए सहयोग का इतना कार्य इतने देशों में हो रहा है। मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, कुछ नहीं, मैं ऐसी रहती हूँ ना, मुझे बैंक का काम नहीं आता, मैंने बता पैसे का काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, और सब ठीक चल रहा। कैसे काम हो जाता? अरे जब करने वाले वो बैठे हैं और जो सब कुछ जानते हैं, इतना ही नहीं, उनसे बढ़ के तो एफिशिएंट कोई है ही नहीं। वही जब सब संभालने वाले एक बैठे हैं, करने वाले बैठे, तो हम क्यों कुछ करें? हम तो बैठे हो आराम, उनके लोग दौड़ रहे हैं चारों तरफ, और अब आप ही खड़े हो गए। आपकी भी मदद कर रहे हैं, आपको भी सहायता दे रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, आपको भी सूझबूझ दे रहे हैं, आपको भी आनंद दे रहे हैं, बस निश्चिंत हो गया बात। तो एक प्रकार इस प्रेम का यह है कि यह आपको सही रास्ते पे लाके छोड़ देता है। जो नहीं आया वो गया, सबके आंखों से उतर गया, दुनिया से बेकार चला। बड़े अपने को समझते थे। ये रजनीश ने 98 सुनते रोल्स रॉयस खरीदे, और जब मर गया तो आधे घंटे में उसको पहुंचा दिया, बाबा भगाओ इसको, जो पास में स्मशान था वही ले जाकर। क्या इज्जत हुई? क्या उसको माना गया? थोड़े दिन चलेंगे उनके कीड़े, थोड़े दिन और जिएंगे, लेकिन ऐसे ही इन सब दुर्घटनाओं का होने वाला है। जैसे कि हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ, सबका यही होने वाला है, क्योंकि इस पे परमात्मा का, और ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। हम इसे देख सकते हैं कि ये करने से क्या, उनके रास्ते पे हमें नहीं चलना। हमें कौन से रास्ते पे चलना? जिस रास्ते से जब हमारी मृत्यु भी हो तो भी शरीर से हमारी सुगंध है, मदार पे हमारे हमेशा रोशनी है, लोग आके वहां से। ये कमाने की चीज है, और ये सिर्फ प्यार से ही हो सकता है। और वो प्यार जो है उसमें किसी तरह का स्वाद, किसी तरह के छोटेपन की बात है, किसी तरह की चाह और वो एक तरह का कलंक। अब कहने से कि तुम मुंह छोड़ दो, मुंह छूटने वाला है। कहने से कि तुम माया छोड़ दो, तो छूटने वाला। कहने से अगर होता तो सब पीट पीट करके चले गए, कुछ
हुआ है कुछ भी नहीं। रोज पढ़ते हैं गीता, रोज पढ़ेंगे ये, रोज पढ़ेंगे वो, कुछ असर नहीं आता। जैसे थे वैसे आ गया पानी, ऊपर से चला गया ऊपर। ये होगा तभी जब आप आत्म साक्षात्कार होगा। ये किताबों में जो लिखा हुआ सत्य है वो भी सिर्फ आत्मा के प्रकाश में ही अंदर उतरता है, आकलन होता है, उसके बगैर होता नहीं। पर आपके अंदर जो शक्ति जागृत होती है वो प्रेम की शक्ति। आप लोगों से नाराज नहीं हुए। अब मैं रास्ते पर सोचने की क्या आज यहाँ ट्रैफिक कितना भयंकर हुआ था। जब भी नोएडा जाओ ये देवी हो जाती किसी न किसी वजह से। लेकिन आपके प्रेम की कशिश बढ़ती नहीं, घटी नहीं। सजयोगियों का पहला लक्षण है कि वो प्रेमी हो, सबके प्रति एक उत्साह, हमेशा चित्त होना, हर एक की जानकारी हो। भाई तुम कैसे हो? जैसे हमारा ये हाल है कि कभी बाजार गए, कोई चीज दिखाई दी, हाँ ये ले लो, ये वो जो फलानी साहब है ना वो अच्छी है, वो जो फलानी देवी है उनके लिए थी, और टाइम से हमें बराबर वो चीज वहां मिल जाएगी जो हमें उनको लेनी। अब ये जो संसारिक चीजें हैं ये सिर्फ इसीलिए तो है कि इनमें अपना प्यार जता के दे दो। आखिर छोटी छोटी चीजों कैसे प्यार जताया जाता है, ये श्री राम ने बीनी के बेर खा के दिखाया। वही बात कृष्ण थे, वो दासी पुत्र विदुर के घर जाके खाना खाते थे, जो कि साग नहीं खाता था बेचारा, लेकिन दुर्योधन के मेवा नहीं खाता। दुर्योधन के यहाँ जाकर के उस दुष्ट का मेवा नहीं खाता। ये एक सहयोगी का लक्षण है कि प्रेम का आदर, प्रेम का आदर करना ही सत्य का आदर करना। जब मनुष्य प्रेम करता है तो वो धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। उसके अंदर की सारी ये जो मदमत्सर मोह लोभ आदि जो कुछ गुण है वो एकदम से नष्ट हो जाता है। किसी आदमी को मोह होता है क्योंकि उसके अंदर निर्वाह की प्रेम नहीं। मद होता है वो अपने सोचता मैं कोई बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि ऐसा सोचने वाला तो पागल हो। पर जिसको प्यार हो जाता है वो कैसे सोच सकता है कि मैं इनसे कोई बड़ा आदमी हो गया। प्यार में तो ये सोचा नहीं जाता, सोच ही नहीं सकते, वो भावना ही नहीं आ सकती। लेकिन प्यार में हर एक आदमी की बारीकी मालूम है, उसके बारे में पता रहता है ये आदमी क्या चाहता है, क्या चीज इसको खुश करनी, क्योंकि आपको प्यार है। प्यार में ज्ञान आ जाता है, और जब ये परमेश्वरी प्यार आपके अंदर से बहने लगता है तो सब चीज के बारे में ऐसा कुछ ज्ञान आ जाता है कि जैसे हजारों वर्ष से तुम इन लोगों को जानते हो। एक दूसरों को समझने की, एक दूसरों से प्यार करने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है। एक साथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और स्कॉटलैंड के लोग कंजूस मशहूर हैं, बहुत कंजूस। तो वो सहयोग में आ गए, काफी ऊंचे उठ गए। एक बार उनके घर पे प्रोग्राम, हम भी थे वहाँ, क्योंकि हम बहुत दूर रहते थे लंदन से। तो उन्होंने कहा माँ खाना खा के जाए, उन्होंने कहा हम खा लें। तो मैंने ये सोचा भाई अकेले ने इससे मेरे लिए खाना बनाया होगा, मैंने सोचा ये 20-25 चले जाए तो खाना खाएंगे। तो जब वो कहा अच्छा माँ जाए, मैंने कहा ठीक है जाओ। तो इस तरह से सोचा, मुझे क्या मालूम था कि इसने सबके लिए खाना बनाया। तो लोग चले गए तो बाहर आके कहा क्या सब लोग चले गए? मैंने कहा क्यों? माँ मैंने तो सबके लिए खाना बनाया।
अब कैसे होगा? अरे मैंने कहा जाओ बुला के लाओ। देखिए वो तो चढ़ गए, जाओ जाओ देखो भागा पागल। अब ये स्कॉटलैंड का आदमी जो कि मशहूर कद्दीस होते हैं, अरे भाई उनका खाना बचाया तो 8 दिन वो रखने वाले लोगों में से है। भागा गया, उसकी ट्रेन ही नहीं छूटी थी, वो ट्रेन तब उसकी तबीयत हुई। लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब आप अपने आत्मा में उस प्यार को पाकर और तृप्त हो, तो सारी तृप्ति ही उस प्यारे में। पर ऐसा नहीं, मानव स्थिति में तो ये होता है कि जो सबसे बुरी चीज होगी वो अच्छा, जो सबसे सस्ती नहीं है बता, सबसे बढ़िया अपने लिए सबसे सस्ती कुछ होगी, फिर लाए फिर दिया, कहा भाई काय को दे रहे हो? अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा किसी के यहाँ खाना खाने जाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब बात ही आज बता गए, सब्जी वब्जी मिली नहीं, जो भी है खा लीजिए। देखा क्या कि किसी सब्जी इतना सा वहाँ रखा हुआ है, लीजिए लीजिए करें तकल्लुबाजी। लखनऊ में तो आप घर से खाना खा के जाते लोग, रोटी वहाँ दिखाई रोटी रखी चाहिए, अभी एक भी नहीं सही रोक लेगा, अजीब अजीब हालत। उसी प्रकार बचाव करते रहता है, इस तरह से उसको बचाव। जो बुरी से बुरी चीज होगी वो दूसरों की, लेकिन जब सहयोगी अपने आत्मा के आसन पे स्थित होता है तो राजा हो जाता, राजा। और बहुत सारा काम, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए रोना खत्म होता। जैसे आप एक साहब से उनका ट्रांसफर हो, तो जज साहब से हमारे पति का आज तक आप आश्चर्य करेंगे कि वहां शादी में तो 45 साल हुए और अभी तक हमने 48 हाउसेस, 48 घर इन्होंने बने, उनका एक ही बार ट्रांसफर। अब हम उनके घर गए, उन्होंने रोना शुरू कर, 1 घंटा हम लोगों की जान ले ली। साहब मैं क्या करूं, ट्रांसफर हो रहा है, अब ये देखिए ये कांच का बर्तन है, इसको कैसे मैं ये करूंगा, उसको मैं कैसे पैकिंग करूंगा, ये भगवान। मैंने कहा इनका कहां से ट्रांसफर हुआ और हम लोग कहां से। 1 घंटा उन्होंने मेरा सर, और हमारे साहब तो बोलता है मैं तो कोई सीरियस फाइल सोचने लगा, मेरी समझ में आ रहा था कि आदमी क्या। और बड़े भारी डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एक ही मरतबा उनका ट्रांसफर, इतना उनका दिमाग खराब कि ये चीज कैसे टूट जाएगी, इसमें इतना पैसा लगा था, ये बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। कुछ साल बाद उनके साहबजादे उससे मिलने आए, वो देखा तो बिल्कुल उल्टी तबीयत, बिल्कुल उल्टी तबीयत। वो अपने बाप को बेवकूफ बना के सारा पैसा निकाल के मोटर खरीदी उसने, ये कर वो कर, खूब पैसे उड़ा। और वो कहते थे, कोई गाना है ना, मेल होगा कि नहीं, तो कहता था कि आपके पर्स का और मेरे हाथ का मेल होगा कि नहीं। और बेवकूफ बना के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को उन्होंने ठिकाने लगा। तो एक्शन है रिएक्शन, हर चीज जो होती है क्रिया की प्रतिक्रिया इस तरह से होती रहती है। और तब भी मनुष्य करना समझे, ये जिंदगी मरमरा करके मैंने एक पैसा जोड़ा और इस लड़के ने उड़ा मारा, तो मेरी क्या कीमत रह गई, मैंने क्या बनाया, ये सोच में नहीं। सहयोग के बाद आदमी तक छोड़ उसको, क्या सोच
मौज करो। मौज करने का जब जमाना आ गया तो छोड़ो इन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ मन एकदम से जैसे खींचा और आत्मा के आनंद में उसके प्रेम में विभोर हो जाता, गदगद आदमी हो जाता है इस प्रेम से परमात्मा। और यही प्रेम हमें वो आनंद देता, हर समय वो जब झरता रहे, चारों तरफ से बरसता रहे, तो ये दुखी होने की कोई बात ही नहीं। किसी बात में बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। और जब वो परमात्मा हमें प्यार करता है, इसका पूर्ण विश्वास और हम उसके बड़े अपने बेटे हैं, ये भी पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। इससे बात आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरे में तो गड़बड़ नहीं होगा जो पहले होता था। तब फिर कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सामने चीजें चली आ रही। अरे मैंने कहा भी नहीं था काहे के लिए, काम होते जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि सब हुआ। मैंने तो भगवान से कहा भी नहीं, मैंने तो मांगा भी नहीं, मेरे मन में इच्छा तक नहीं उठी, उससे पहले ही परमात्मा ने बात कर दी। और बाद में समझ में आएगा कि इस वक्त इस चीज की जरूरत थी, मेरे ख्याल में बातें हैं और उसके ख्याल में आ गई। इतनी बारीक बारीक चीजों को वो जानते कैसे? उनके प्यार के कान जो है वो चैतन्य बन के चारों तरफ छाए हैं, जो हर चीज को जानते हैं, सोचते हैं और समझते हैं और परमात्मा के प्यार को समझ के उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसी भी कोई चीज आपने सुनी है, ऐसी भी कोई शक्ति तुमने सुनी है कि जो जानते हैं कि किस तरह से काम करें? क्या ये सृष्टि परमात्मा ने अपने प्यार की चारों तरफ रची हुई है, जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं। कभी कभी कहने में ऐसा लगता है कि परम चैतन्य माने कोई न कोई बड़ा जैसे साधु बाबा डंडा लेके बैठा हो या कुछ ऐसी बात कोई लोगों का था। परम चैतन्य इसका कोई प्यारा सा नाम है, इसे उत्तम भरा प्रज्ञा कहा है। उत्तम भरा प्रज्ञा जिसके कारण, जिस शक्ति के कारण सारे ऋतु बदल, इसलिए इसका नाम उत्तम भरा प्रज्ञा। प्र माने प्रकाशित, चेतित, ज्ञा माने ज्ञान। ये जो सारे रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, आज एक खिले तो कल वो खिले, तो कल वो नजर आ रहा है तो परसों वो नजर आ रहा है। ये जो सारे कार्य आकाश में बादल बदल रहे हैं, उसमें रंग बिरंग चल रहे हैं, एक से एक मनोरम दृश्य रोज जो दिखाई देते हैं। इंसान के प्यार की भी जो बड़ी मनोरम छटाएं रोज दिखाई देती हैं, और जब उनका प्यार देखता है तो बड़ा ही सुहावना सा समय चारों तरफ जो घटित होता है वो उत्तम भरा तक। ऐसा नाम दिया भी किसने आपको आश्चर्य होगा? पतंजलि ने, जो कि आपको सर के बल खड़े कर दिया। अंत में उन्होंने ये बड़ा मधुर सा नाम दे दिया, ना आह्लाददायी नाम दे दिया, उत्तम भरा पद। वही ये परम चैतन्य, यही ये ब्रह्म चैतन्य। सो जो ब्रह्म के प्रति हमारी कल्पनाएं हैं, उसमें प्रेम की भाषा ही नहीं है। पतंजलि योग में भी उन्होंने प्रेम की बात नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। कहा कि आपको समाधि मिलनी चाहिए, विचार समाधि, सविचार समाधि, ये समाधि, वो समाधि, वो समाधि। प्रेम समाधि कहीं नहीं, लेकिन एक शब्द में उन्होंने सब कुछ कह डाला कि आपको उत्तम भरा प्रज्ञा को जानना।
एक ही शब्द में उन्होंने उस बात को इस तरह से गोपनीय तरीके से मिठास के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य करने शब्द नहीं लिया, क्योंकि बड़ा क्लिष्ट संस्कृत का शब्द है ब्रह्मचर्य। और पता नहीं वह क्या सोचा, लेकिन ये चीज की जिससे सारी ऋतु बदल, ये कौन सी शक्ति है जो ऋतु बदलती है? हम लोग सोचते भी नहीं इस चीज। कभी तो आकाश में बादल मंडराते हैं और कभी तो संसार में फूले छा जाते हैं और कभी एकदम से टहनियां ऐसी दिखाई देती है आकाश पर जैसे कि कोई बड़ा चित्र सा बन रहा आकाश, जबकि सारे पत्ते हिल जाते। इतना ही नहीं है, जब पत्ते न झड़े तो इस पृथ्वी तत्व को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? इसलिए वो झड़ना ही चाहिए। और दूसरा ये कि सूर्य की किरण भी पहुंचनी चाहिए, इसलिए पत्तियां झड़ जाती हैं। और सब चीज के लिए ये जो सृष्टि है समर्पित है, इस उत्तमरा प्रज्ञा पर पूर्णतया समर्पित है। भाई तुझे जो करना है, पेड़ के पत्ते झड़ना होगा, फिर उस पर पत्ते आना आ जाए, उसमें फूल लग जाए, उसमें फल लगने लग जाए। फूल है उसको तोड़ लो, उस फूल को कोई नाराजगी नहीं, आपको सुगंध देते रहेंगे। और जिस वक्त खत्म होना हो, सारी सृष्टि में अगर आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि ये विक्रमभरा प्रज्ञा कितनी कार्य है। जानवरों में आप पता नहीं जंगलों में कभी रहे कि नहीं रहे, जहां पर शेर बैठे रहते हैं, एक चिड़िया भी नहीं बोलेगी, राजा बैठा हुआ है, सब कायदे में। जहां शांति आप पाए, समझ लीजिए कि शेर साथ बैठे। अच्छा, शेर भी ऐसे शानदार कि रोज वो किसी जानवर को नहीं मारे, 15 दिन में या 1 महीने में एक जानवर मारे और बड़े शान से जानवर मारेंगे, उसको छोड़ देंगे वहीं पर जब तक उसका खून न निकले। जब उसका खून निकल जाए तब तक उसको कोई चिड़िया या चूटी भी नहीं खाएगी। उसके बाद आकर के वो शेर जो कुछ खाना है खा लेगा, बाद में छोड़। फिर उसमें भी पहले शेर के बच्चे खाएंगे, फिर और जो कुछ भी जानवर है एक के बाद एक, आखिर में कौवे फिर चील। वो कायदे से अपनी सब मर्यादाओं में सब कायदे से। आप जंगल में जाइए, आपको कहीं बदबू नहीं आएगी, शेर को भी बदबू नहीं, लेकिन 4 इंसान आप जंगल में छोड़ दीजिए, बस पता चल जाएगा कि इंसान नाम का जानवर भूल गया है। शेर को कभी बदबू नहीं आती जंगल में, लेकिन उसको आप लाके जू में रख लीजिए, आप शेर को टुकड़े के पास हो जाए। मेरे ख्याल से वो आदमियों की सारी गंदगी खींचते रहता है। सो सारी सृष्टि इस परमात्मा के पास में, इसलिए उसे पशु कहते बंधी नहीं, आराम से चल रही। पर इसे ये ज्ञान नहीं है कि हम परमात्मा के पास में बंधे। उसके बाद आपको सारी स्वतंत्रता है, चाहे आप ठीक हो जाए चाहे बुरे हो जाए, जो करना है। क्योंकि स्वतंत्रता इसलिए दी गई कि जो बड़ी स्वतंत्रता बाद में आपको मिलने वाली उसे आप समझे। उस स्वतंत्रता को समझने के लिए छोटी सी स्वतंत्रता आपको, इसको आप पहले समझ, उसके बाद आपको बड़ी स्वतंत्रता मिल सकती। पर यह स्वतंत्रता बाद में आप उसी तरह से खो देते हैं जैसे सृष्टि ने खो दी है, कि परमात्मा के पास में आप आते हैं, पर जानते हुए कि ये परमात्मा का पास है। और वो जो सुख की संवेदना और आराम, जैसे कि कोई माँ के आंचल में छिपा हुआ बच्चा हो, इसी तरह हर समय लगता है। जानकारी के बाद समर्पण होता है, और जो समर्पण जानकारी के बाद होता है, वही उस
उस दशा में पहुंचा देता है जिसे हम कहते हैं प्रेममय हो, प्रेम में हो। आज की विशेष बात मैंने कहा कि नोएडा को लोगों के बहुत प्रेम है मन में, और जब भी यहाँ आना चाहती हूँ मैं सोचती हूँ बिल्कुल समय से पहुंचूं, समय से तैयार होकर निकलेगी तो रास्ते में गड़बड़ होगी, तो कशिश बहुत ज्यादा आपको भी और हमें भी। वो कशिश भी एक चीज ऐसी है कि उस प्यार को बांध की जाए, उसकी भी जरूरत। जिनको प्यार ही नहीं वो के चले गए होंगे, कोई गए भी नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसे लोग हैं नहीं, उसमें पहचान हो जाए कौन चले गए कौन रह गए। और जिनको प्यार है वो बैठे हुए हैं, और हम भी पूरी समय सोचते कि पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, कैसे होगा। हालांकि कभी कोई चीज की चिंता नहीं होती। ऐसे एक बार लखनऊ से आते हो कितना प्लेन लेट हो गया, रास्ते में हम सोचते रहे, और फोटो ऐसा आया कि हम यहाँ थे नहीं और यहाँ हमारा फोटो। वो कशिश भी एक बड़ी भारी चीज, इससे ही गहराई बढ़ती है, और उस कशिश में प्यार को आगे ज्यादा महसूस करना। जैसे कि कहीं दर्द हो जाए और उस पर अगर कोई हाथ फेर दे और उससे आराम हो जाए तो उस आराम को हम ज्यादा याद रखेंगे, पर इस पर कोई ऐसे ही हाथ फेर। इसी तरह की कशिश चीज है जो बड़े गहराई में मुझको उतारता है, और इसीलिए जिन्होंने परमात्मा को याद किया, उसकी भक्ति करी, उसके लिए कशिश रखी, उसको खोजते रहे, वो चाहे कोई भी रास्ते पे चले गए, उन्होंने कितनी भी गलती कर, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो प्रेम का सागर, वो आपको जरूर अपने हृदय में स्थान देंगे, अपने तरफ खींच लेंगे, क्योंकि वो भी सिर्फ प्रेम ही का आदत है। और इसलिए आज से आप जान लीजिए कि सहयोग में सर्वप्रथम प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से। अगर कोई मुझे ऐसा कह देता है कि माँ ये आदमी ठीक नहीं है या वो आदमी ठीक है, तकलीफ सी हो जाती। लेकिन अगर कोई कहता है, किसी सहयोगी की तारीफ करता है, माँ बढ़िया, मेरा हृदय बार बार दूसरों के दोष नहीं देखते, दूसरों के गुण देखते से ही हमारे अंदर गुण आए। जैसे ही हम दूसरों के दोष देखेंगे, ऐसे ही उनके दोष सीधे ही हमारे अंदर आ जाएंगे, जैसे शेर के अंदर बदबू आती है। लेकिन अगर आप दूसरों के गुण देखें तो उनके भी गुण बढ़ेंगे और आप भी बढ़ेंगे। अब कोई आके मुझे शिकायत करता है, माँ ये ऐसे आदमी है वैसे, देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपसे बता दूं, लेकिन फिर से मेरे बुलावे में आप आई जाए और बुलावा देती, भाई वो तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो ये आपकी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने तो मेरे समझ लीजिए घंटा भर ले लिया, आपकी भी तारीफ कर रहे थे, बोला माने प्रभु। अच्छा क्या कह रहे थे, अब मुझे याद नहीं पर बहुत ही तारीफ कर रहे। ये गए उनके गले पड़ गए। अब दूसरे दिन देखते हैं कि दोनों गले में गले डाल के आ रहे। तो कुछ अपनी समझ में प्यार को भरना, अपनी दृष्टि में प्यार को भरना, अपने जीवन में प्यार भरना। किसी को प्यार करना भी तो बड़ी शक्तिशाली चीज है, और ये शक्ति जो है ये जुटानी नहीं पड़ती, अंदर ही से बहती है। और इस प्यार की जो अनंत अनंत आशीर्वादी शक्तियां हैं, उसको आप समझ नहीं पाए। बहुत समय हो गया है, तो भी एक कहानी आपको बतानी है, उसके बाद निकलेंगे। उस वक्त ये 47 का मामला हुआ। अभी लाहौर में पढ़ते थे तो हमारी भी पढ़ाई लिखाई छूट गई और हमारी शादी हो गई।
उस वक्त 3 लोग बाहर बैठे हम मीटिंग कर रहे थे और आए और हमसे कहने लगे कि हम रेफ्यूजीज हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं, आपके पास एक कमरा हो तो देखिए। मैंने उनकी ओर देखा, भले लोग लगे, हमने जान लिया ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमारा कमरा है बाहर की तरफ में, उस पर आप रह लीजिए। अब इतना बड़ा घर था और हम यहाँ भी और हमारे भाई साहब आ रहे थे। तो जब ये लोग शाम को आए लगे चिल्लाने, न देखा ना आओ, न ताओ, न बाप न बहन, और लगा दिया अपने हरत दिया, कौन लोग आए पता नहीं, रेफ्यूजी बन के आए हैं। अरे मैंने कहा क्यों बिगड़ते हो, बाहर कमरा है, क्या तुम्हारा खोने का है, तुम्हारे पास है क्या जो जाएगा, ऐसे क्यों करते हो। बहुत तीनों लेक्चर दिया, वो भी तीनों सहम के सुन रहे थे। लेकिन ये था मेरे आगे तो बोल नहीं सकते ज्यादा। मैंने कहा कि मैंने तो तय कर लिया इनको यहाँ रखना है बिना बाप उठा, और घबरा रहे, ये तो मानने वाली नहीं। उसके बाद उसमें से एक था बेचारा वो मुसलमान, तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। उस जमाने सिख लोग कुछ मुसलमानों पीछे पड़े थे, सही भी था, क्योंकि उस वक्त बहुत गड़बड़ियां हो गई। तो वो आए और खड़े हो गए और पहले यहाँ एक मुसलमान रहता है और उसका ये है। मैंने कहा देखिए मेरे सिंदूर लगाया ना, मैं आपसे बता रही सीधे से सुन, यहाँ कोई नहीं रहता है, आप हमारे से चलिए, छुरा उड़ा लेके आए चलिए। अब यही महाशय कौन है, तो शाही विज्ञानी। ये लोग 2 महीने वहां रहे, उसके बाद चले। और वो जो देवी जी थी वो आपकी एक एक्ट्रेस है, अचला से नाम ही भूले। उसके बाद आप देखिए कि एक छोटी सी चीज हमें कोई नहीं, उस पर खर्चा हुआ नहीं, कुछ नहीं, वो आके बेचारे रह गए, ऐसे कमरे खाली पड़े थे। कोई ऐसी खास चीज मैंने नहीं की थी उनके लिए कि मैंने कभी उनको बेचारों को खाना पीना भी नहीं दिया, इसलिए उनको इतना मेरा उपकार लगा। बहुत दिन बाद फिर लोगों ने सोचा कि एक फिल्म सोसाइटी बनाई जाए ये हम लोगों के लिए। मैंने कहा छोड़ा, उसमें मुझे भी 22 चेयर में जबरदस्ती लगा दिया। मैंने कहा छोड़ा, तो कहले अचला सचदेव को माँ बनना है। मैंने कहा खबरदार मेरा नाम ही बताना उसको, उससे मैं जाकर कभी मिली नहीं उसके बाद, तो मिली नहीं, मेरा नाम ही बताने का। कहला क्यों, मैंने नहीं कहा, मैं कहती हूँ इसलिए उनको बताना नहीं मेरा नाम, आप कर दीजिए जो करना। जब पहुंचे तो अचला सचदेव ने कहा मैं तैयार हूँ और मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना रुपये। तो मैं वहां तो चैरिटी सब दुनिया भर की बातें होकर बच्चा मुहूर्त में आई तो समझ गए कि माँ ने क्यों मना कर। जैसे वो आई, जैसे मुझे देखा, एकदम आकर मेरे पैर पकड़ के अरे कहीं जो कुछ भी कहा, सब कुछ कहा, सब लोग देख के आवाज कहीं इनको आप जानते नहीं क्या चीज है। उन्होंने फौरन कहा अपने जाकर फोन किया था, पति को बुलाया, शायद रुझानी को बुलवाया और मुझसे कहने लगी कि आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी सब चीज ची 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 कर ले, मैंने कैसे करती काम, कैसे मैं नहीं करी, बहुत शर्म लगा। कह ले नहीं भाई देखो मैं तो करूंगी काम और मेरे तरफ से रुपया जो। ये चीज एक हुई थी 47 में और ये चीज हुई थी 57। आप इससे समझ लीजिए कि कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं है। और मेरा तो यही अनुभव है, किसी के साथ आप प्रेम से कुछ करिए और उसको भूल जाए। हाँ अगर याद रखेंगे तो परेशानी हो सकती, पर भूल जाए। हो सकता है कि उस आदमी के साथ भलाई की कोई की भली भी रूप न हो, लेकिन उससे फिर दूसरे को वो भलाई करे। मुझे तो यही अनुभव है और इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी होता है, दादा भी करते हैं लोग, कभी करते हैं। एक आदमी अभी भी आपको अपना प्यार जो है उसका मजा उठा, प्यार करने का मजा उठा दे। बिगड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन प्यार करने का तरीका है वो सीख लेना चाहिए। किसी मतलब से सिर्फ प्यार के लिए प्यार हो, वही परमेश्वरी प्यार है। और अब तो आप समझो कि आ गए, अब आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही इच्छा कि अब सबको मैं प्यार बांटूं।
इस प्यार में आप इतना कल्याण संसार का करेंगे और अपना भी। मैं आपसे सबसे कह रही आज जो प्यार की बात चाहिए है और इसी वजह से सबको ये प्यार बांटे, जिसे सारी दुनिया जान ले। सहज योगी जो है ये प्रेम योगी है, प्रेम में बैठे हो अत्यंत मधुर लोग। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद। कोई आदमी तो अपने में गिरावट रखता से रखने दीजिए। आपको क्या मतलब, आप अपनी ऊंची जगह बैठे रहिए। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो आपने छोड़ा। आप अपने प्यार की शान में बैठे रहिए, उसका मजा उठाइए। अब करें क्या, हम हो गए प्रेम योगी, बदल तो नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया। अब बंधन से जो मनुष्य होगा वो बंधन तो नहीं हो सकता, और जो मनुष्य से जो प्रेम योगी हो गया वो बदल नहीं सकता। चाहे कुछ कर और बदलने की कोशिश करेंगे तो बड़े विकृत हो जाएंगे। अब सर झुका लें और राइट हैंड हमारी ओर करें। सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडक आ रही कि नहीं सर में। अगर नहीं आ रही तो कहना कि माँ मेरे सर में आई। 7 मरतबा कहें, आंख बंद कर। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर सर के अधांतरी हाथ पकड़ना है, ऐसे नहीं कि उसको छूते हुए नहीं, ऊपर सर को झुकाए। लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड से देखिए ठंडक आ रही, ठंडक नहीं आ रही, थोड़ी गर्मी आ रही, कोई बात नहीं। किसी किसी को बहुत दूर तक आता है, किसी किसी को नजदीक, पर सर से दूर ही रखना है। और देख लीजिए अब राइट हैंड मेरी ओर, सर को झुकाओ। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके पूछे, श्री मां क्या यही उत्तम प्रज्ञा है? श्री मां यही क्या परम चैतन्य है? कोई सी भी अपने मन में क्या यही परमात्मा का सर्वव्यापी प्रेम है? अब हाथ दीजिए, दोनों हाथ पे योग करके एक विचार हो जाए। विचार मेरी ओर लाइट करें, विचार अब जिन लोगों के हाथ में या सर में ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो लोग सब अपने दोनों हाथों पर देखिए, ये कशिश है ना। देखिए क्या कहें आप, परमात्मा आप सबको आशीर्वाद। सारे के सारे नोएडा में पार हो गए। अरे ये नोएडा है कि क्या, बड़ी पवित्र जगह है, जमुना के किनारे। वाह, हो गया डॉक्टर साहब। सब पर